भगवान उसी को प्राप्त करते हैं जिसका वर्ण स्वयं भगवान करते हैं। मनुष्य सोचे कि भगवान मेरे प्रयास से प्राप्त होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। भगवान मेरे प्रयत्न से, मेरी भक्ति से, मेरे जप से नहीं, उससे प्राप्त नहीं होगी। भक्ति तो भगवान प्रदान करेंगे, स्वयं प्रदान करेंगे। तुम्हारी भक्ति तो ही नहीं सकती, तुम भक्ति कैसे कर सकते हो? जब तक भगवान स्वयं तुम्हारा वर्ण करके तुम्हें भक्ति प्रदान न कर दे, तब तक हम भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य का मन उसे भटकाएगा। सबके अंतःकरण में मैं ही बैठा हूँ। कोई तार्किक है तो उसे तर्क देने की बुद्धि भी मैं ही प्रदान करता हूँ। कोई नास्तिक है तो उसे गाली देने की बुद्धि भी मैं ही प्रदान करता हूँ। कोई भक्त है तो उसे भक्ति करने की शक्ति भी मैं ही प्रदान करता हूँ। मेरे से कोई भी अछूता नहीं है, मेरे से कोई वंचित नहीं है। तो जो भी लोग आज सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे या हम हमारी तर्क बुद्धि से ज्यादा बुद्धिमान हो रहे हैं, तो नहीं, ये भी तुम पे ईश्वर की कृपा है। जो तुम सोच पा रहे हो या तुम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, इसका भी यही कारण है कि उसने अभी तक वर्ण नहीं किया, इसलिए उसने तुम्हें ऐसी बुद्धि दे रखी है कि तुम तर्क में ही उलझे रहो। कि भगवान जब वर्ण कर लेगा तो सब प्रकार के तर्क नष्ट हो जाएंगे, सब प्रकार की नास्तिकता नष्ट हो जाएगी, सब प्रकार के संशय नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि का प्रदाता स्वयं ईश्वर है। वो अंतःकरण में बैठ के आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपकी भावना के अनुसार आपको बुद्धि प्रदान